हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी विशिष्ट का हल करेंगे। तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के और सभी कक्षाओं के पेपर सबसे पहले हल करवाए जाएंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि बे आँखें कविता में कवि ने किसके व्यवस्थित जीवन की चर्चा की है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसान, का नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजर। इसके बाद तीसरा प्रश्न, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा नूरजहां, गा नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कठिन कार, गा नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। तो का नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गुण। इसके बाद 2 नंबर का प्रश्न, खालिस्तान बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोहन। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खालिस्तान पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा खड़िया। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न, यह गौतम और गांधी का खालिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा देश। इसके बाद देखते हैं ई नंबर का प्रश्न, रस के खालिस्तान अंग है। तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है कि मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद दूसरा प्रश्न, स्पीति में 12 पाठ एक संस्मरण है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य। इसके बाद चौथा प्रश्न, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न, खंड काव्य में जीवन का समग्र अंकन होता है। तो यह सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। पहला है कि कुलनाशी। तो कुलनाशी का क्या हो जाएगा, 2 नंबर का कुल का नाश करने वाली। इसके बाद दूसरा रुद्री पाठ। तो रुद्री पाठ का क्या हो जाएगा शंकर की आराधना। इसके बाद तीसरा राजस्थान की रजत बूंदें। तो तीसरे का क्या हो जाएगा अनुपम मिश्र। इसके बाद चौथा, 3 तेरह होना। तो 3 तेरह होना का क्या होता है बिखर जाना, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद महाकाव्य, महाकाव्य क्या है यहाँ पर रामचरितमानस। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 8 नंबर का प्रश्न है कि पतंत पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे एक शब्द में कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षम। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न, लाइव से क्या आशा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से या अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न कि नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कभी ऐसा भी होता है कि जब जो नेहरू जी हैं किसी जलसे में पहुंचते तो मेरा स्वागत यानी नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ किया जाता था। इसके बाद देखते हैं हम ई नंबर का प्रश्न है कि चिरागा किसका प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक सुख सुविधाओं का प्रतीक। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर कि लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है कि दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं। तो हम इसी प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी आंसर शीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8, स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी आंसर शीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9, चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, प्रिंट मीडिया से क्या आशा है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, मौखिक संचार का क्या आशा है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है कि कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। दूसरा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इन दोनों वाक्यों को हम शुद्ध करके आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर हो जाएंगे। पहला वाक्य हो जाएगा शुद्ध के शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। दूसरा वाक्य, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से यह आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा हो जाएगी। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों कहा है, लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा, आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 को हल आपको स्वयं ही करना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18, राजस्थान के रेत की विशेषता क्या हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। तो हम इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19, पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 19 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी आंसर शीट में लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, खंड काव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 20 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो हम इसी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताते हैं आपको। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 21 में का जो आपको संदर्भ बताने हैं प्रसंग, इसके बाद आपकी नीचे क्या हो जाएगी, आपकी व्याख्या हो जाएगी। तो आप वीडियो को रोककर संदर्भ प्रसंग व्याख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो हम इसके अथवा वाले पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक प्रसंग लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं व्याख्या। इसके बाद आपकी ये व्याख्या हो जाएगी। तो आप वीडियो को रोककर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को लिख सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा वाला प्रश्न है, जो भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यात्मक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं,
दूसरा भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष और चौथा साहित्य में स्थान। तो हम इन्हीं का काव्यवत विशेष स्थान देखते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको रचना में कोई भी 2 रचनाएं लिख देना है। इसके बाद ये आपका भाव पक्ष हो जाएगा। तो भाव पक्ष में आप भाषा लिख सकते हैं, अपूर्व प्रकृति चित्रण, इसके बाद अनुभूतिपूर्ण काव्य, इसके बाद चौथा वेदना की अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपका कला पक्ष हो जाएगा। तो कला पक्ष में आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम साहित्य में स्थान। तो आपको यहाँ से यहाँ तक साहित्य में स्थान लिख देना है। तो आपको इसकी कम से कम 3-4 लाइनें साहित्य में स्थान लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 24वां। मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचना, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। तो हम मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक विशेषता देखते हैं। किस प्रकार से आपके मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषता है। पहला है 2 रचनाएं। तो आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपकी भाषा हो जाएगी, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको शैली लिख देना है और चौथे पॉइंट में आपको साहित्य में स्थान लिख देना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 25वां। जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसके अथवा का प्रश्न है। तो हम इसी प्रश्न क्रमांक 25 जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 25 में ही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख। तो सबसे पहले आपको लिखना है सार्वजनिकता। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। फिर इसके बाद लिखना है अत्यधिक व्यापकता, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि औपचारिक संगठन। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26वां को स्वयं आपको ही हल करना है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 27 के उत्तर को आपको स्वयं ही लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28 में का नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें हम विज्ञान और मानव के ऊपर आपको निबंध बताएंगे। आप चाहें तो 4 विषयों में से किसी एक विषय पर, कोई भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है। इसके बाद आपको प्रस्तावना। तो आप वीडियो को रोककर इस निबंध को लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी आ जाएगी विज्ञान की देन। इसके बाद नीचे चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन। इसके बाद कृषि के क्षेत्र में विज्ञान। इसके बाद मनोरंजन के साधन। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस निबंध को आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ फिर इसके बाद ये अभिशाप हो जाएंगे विज्ञान के। इसके बाद नीचे आपका उपसंहार हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस निबंध को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 28 में का 12 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। तो इन चारों विषयों में से आप किसी भी एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखना है। तो इसमें हम पुस्तकालय के महत्व की रूपरेखा आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आप पुस्तकालय के महत्व की रूपरेखा को लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस रूपरेखा को लिख सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के सभी विषयों के हल सहित पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।